तो बिल्कुल आज हम क्लास के अंदर बात करने वाले हैं किसके बारे में माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियों के बारे में। राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियों में आज की क्लास में जो बात होगी वो होगी कांतली नदी के बारे में। किसके बारे में बात होने वाली? कांतली नदी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दें फटाफट से। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें और राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपको जो ये नदियां पढ़ा रहा हूं बिल्कुल नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कह रहा हूं कि क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आज नदी ली है कौन सी? कांतली नदी। कौन सी नदी ली है अपन ने? कांतली नदी ली है। कांतली नदी ली है। कांतली नदी ली है। कांतली नदी की सबसे पहले बात करते हैं तो बात क्या होती है? सबसे पहले बात होती है कांतली नदी में उस नदी के उपनामों की। उपनाम मेरे प्यारे से बच्चों, इस कांतली नदी को एक नाम से और भी पुकारते हैं और इसी कांतली नदी को अपन कहते हैं काटनी। क्या बोलते हैं अपन इसे? काटनी कहते हैं। कांतली नदी का एक नाम और भी है, काटनी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कांतली नदी के बारे में तो आप लोग बता दीजिएगा काटनी नदी। कांतली नदी को काटनी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? काटनी नदी भी कहा जाता है। तो आप लोग ये बता ही सकते हो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कांतली नदी के बारे में कुछ और विशेषताएं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इस कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है उद्गम? सबसे पहले बात होती है किसको लेकर? कांतली नदी के उद्गम को लेकर। तो मैंने यहाँ पर लिखा उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी से होता है। और खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है? आपसे कोई ये पूछ ले कि खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है, तो वर्तमान में खंडेला की पहाड़ी सिक्कर में ही है। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना कहीं आप लोग इसको नीम का थाना ले जाओ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ी के बारे में। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा जानकारी सब बताऊंगा चीजों को। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कहा भी था कि जो आपकी नदी है प्रमुख रूप से कहाँ पर है, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सिक्कर में ही है आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? सिक्कर में है। चलो बच्चों आगे यहाँ से बात करते हैं। और इस नदी के किनारे अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा जिला इसके किनारे है, कौन सा शहर इसके किनारे स्थित है, तो नीमका थाना आएगा, क्योंकि यहाँ से इस नदी का प्रवाह होता है। यहाँ से नदी का प्रवाह होता है और यहाँ से बहते हुए ये स्थित है सिक्कर में। सिक्कर में, और सिक्कर से बहते हुए नदी पहुंच जाती है नीम का थाना। यहां से नदी बहते हुए पहुंच जाती है कहां पर? नीम का थाना। यहां से आगे नदी बहना शुरू करती है और पहुंच जाती है नीम का थाना। और नीम का थाना के बाद फिर आगे बढ़ती है, नीम का थाना पहुंचती है। नीम का थाना के बाद बहते हुए पहुंच जाती है झुंझुनू। कहां पहुंचती है? झुंझुनू। और चूरू की सीमाओं से पहले, चूरू की सीमाओं से पहले, चूरू की सीमाओं से पहले समाप्त हो जाती है। चूरू की सीमाओं से पहले क्या हो जाती है? समाप्त। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मतलब चूरू में नहीं बहती है। ओबियसली 100 बातों की एक बात कि कहाँ नहीं बहती है, तो 100 बातों की एक बात यह है कि ये चूरू में नहीं बहती है। चूरू की सीमाओं से पहले समाप्त हो जाती है। चूरू में बहने का कार्य ये नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम पढ़ा करते थे कि पढ़ाया करते थे कि कांतली नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, सिक्कर और झुंझुनू में। पर अब यहां पर आपको एक चेंज देखने के लिए मिलेगा और आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि साथ में नीम का थाना में भी अब प्रवाहित
होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है विशेष रूप से। चलिए आगे बढ़े यहाँ से, अगर आप लोग कहो तो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। और अब बात करते हैं, ये खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से प्रारंभ हुई, नीम का ताना झुंझुनू पहुंची और चूरू की सीमाओं से पहले समाप्त होगी, मतलब चूरू में प्रवाहित नहीं होती। अब नेक्स्ट देखो, इसके किनारे नीम का थाना जो शहर है इसी नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे स्थित है। एक बात ध्यान रखना। अब देखो यहां पर अपन को एक बात और करनी है, और वो बात करनी है इसकी लंबाई को लेकर, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, अंतःप्रवाही। परंतु पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? अगर बात ये पूछता है यहाँ पर, तो फिर आपको पता है कि आंसर ये हो जाएगा। तो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। और यहीं पर एक जीके का क्वेश्चन बन गया कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो दो बातें हमारे बीच में यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। तो एक अपन ने विशेषता देख ली और दूसरे बात अपन ने यहाँ पर कर ली। और नेक्स्ट आपको मैं यहाँ से एक बात और क्लियर कर दूं माय डियर स्टूडेंट, कि इसी नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई, जो आपको पता होना चाहिए। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? इसी नदी के किनारे आपके गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर। तो यहां पर नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। नदी के किनारे विकसित हुई। ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ओके डियर, देखो इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको इसमें राउंड शेप में डाल रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। और एक अभी इंपॉर्टेंट बात तो आपको मैंने बतानी बाकी रह गई, और वो क्या है कि इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहता है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी कहते हैं। ये लो भैया एक और इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई, उसे क्या बोलते हैं अपन? तोरावाटी कहते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके डियर, क्लास को लाइक और शेयर करते रहें और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहें। तो देखो एक ही आपके पीपीटी में एक ही पन्ने पर आपका पूरी कांतली नदी कंप्लीट होती है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांतली नदी से मिलते हैं या बनते हैं, वो सारे आपके क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर हल कर दिए हैं, ठीक है। खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से उद्गम, नीम का तारा शहर इसके पास बसा हुआ है, और गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे सभ्यता विकसित हुई। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल में जाना है तो सुनारी सभ्यता भी इसके किनारे विकसित होती है। सुनारी, कौन सी? सुनारी सभ्यता भी, सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता भी इसके किनारे विकसित हुई थी। तो ये बात भी आपके दिमाग में जहन में होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें अपन ने यहाँ पर क्लियर की है कांतली नदी के प्रवाह को लेकर। किसको लेकर? कांतली नदी को लेकर ये बातें अपन ने की है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग इसे उतार भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा और आगे लेके चलने वाला हूँ और थोड़ी और आपकी बेहतरीन तैयारी करवाने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलो लाइक और शेयर के साथ में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नदी, और वो कौन सी है
तो वो आपके सामने आ रही है, जिसका नाम है काकनी नदी, काकने नदी, मसूरदी नदी, काकने। बिल्कुल, नदी कौन सी है? तो नदी है काकने, काकनी, काकनी, काकने, मसूरदी। देखो भैया, इतने सारे नाम है नदी, ये सारे नाम किसके हैं? इसी के नाम है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, उपनाम तो पढ़ लिए, अब पढ़ लेंगे उद्गम, कि इस नदी का उद्गम कहां से हुआ है। देखो ओबियसली अपन जो नदी पढ़ते हैं उस नदी का उद्गम हमारे को पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन जो भी नदी पढ़ रहे हैं उस नदी का हमारे को क्या पता होना चाहिए? उस नदी का उद्गम हमारे को पता होना चाहिए डियर। तो ये बात अपन यहां से करने वाले हैं। उस नदी की किसकी बात करेंगे? उद्गम की। किसकी बात करेंगे? उद्गम की बात करेंगे। ओके ना? ओ भैया, काहे की बात करेंगे? उद्गम की। उद्गम की बात अपन यहां पर करने वाला है। तो इसका उद्गम होता है, ठीक है, इसका जो उद्गम होता है माय डियर, ये होता है कोठारी गांव की पहाड़ी से। कोठारी गांव की पहाड़ी, और कोठारी गांव की पहाड़ी कहां पर है? जैसलमेर में। कोठारी गांव की पहाड़ी कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में बहना शुरू करती है, कोठारी गांव की पहाड़ियों से बहकर आगे की ओर बढ़ती है और आती है एक झील। कौन आती है? झील। और झील का नाम है भुज झील। भुज झील। इस भुज झील में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त। परंतु बारिश के अधिक होने पर इसका प्रवाह आगे की ओर बढ़ता है। और एक है मीठी खाड़ी। मीठी खाड़ी में, मीठी खाड़ी में क्या होती है? समाप्त। मीठी खाड़ी में जाकर क्या होती है? समाप्त होती है। तो ये जो आपकी नदी है, ये कौन सी नदी है? काकने नदी है, मसूरदी नदी है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ओके डियर, दोनों बातें हमारी यहां पर क्लियर हो गई। पर ये है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी करती है ना, ये कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है, सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी, सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी, अंतःप्रवाही नदी। अब सुनो बेटा, सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है, इंपॉर्टेंट है, पर इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के पश्चिम में स्थित, किसके पश्चिम में स्थित? यह स्थित है राजस्थान के पश्चिम में स्थित अंतःप्रवाही नदी है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, पूर्ण रूप से पश्चिम में स्थित। तो कह सकते हैं राजस्थान के पूर्ण रूप से पश्चिम में स्थित नदी, राजस्थान के पूर्ण रूप से पश्चिम में स्थित नदी, पश्चिम में स्थित नदी। ये लो भैया, ये हो गई बात आपकी कंप्लीट। राजस्थान की पूर्णतः पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है? तो ये बात भी आपके सामने यहाँ पर क्लियर होती है कि राजस्थान की पूर्णतः पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। तो अब आप लोग यहाँ से आंसर दे सकते हो कौन सी है। तो वो आपकी कोठारी नदी है। कौन सी? सॉरी, काकने नदी है, कोठारी से तो निकलती है गांव से। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत आई आप लोगों को? नहीं आई ना? आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि अपन अब अगली नदी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आगे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। ओके स्टूडेंट। अरे वाह राहुल, बच्चों बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों के, शाबाश। बस क्लास को लाइक शेयर करो। देखो मैं कह रहा हूँ रोजाना आपकी क्लास लेने की पूरी कोशिश करता हूँ कि कभी भी आपको निराश नहीं करना चाहता। जब भी टाइम मिले मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास में बेहतरीन तरीके से लूँ और आप लोगों को अच्छी नॉलेज लेके आऊँ, जिससे आपकी जीके और भी अच्छी हो सके। चलो बेटा अगली नदी की ओर बढ़ते हैं, और अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है अगली? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, ये है भैया अगली नदी आप लोगों के लिए। अब रूपनगढ़ में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इस नदी का उद्गम। कौन सा गम? उद्गम। रूपनगढ़ी नदी का उद्गम पढ़े तो इस नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। और किशनगढ़ की पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में।
नदी का यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होने के बाद नदी बहना शुरू करती है और बहते बहते पहुंच जाती है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के पास। यह बहती है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के पास। यहां से बहना शुरू करती है और बहते बहते आगे की ओर बढ़ती है और यहां से बहते हुए, और ये कहां पर है, ये सलेमाबाद में है, ध्यान रखना ये कहां पर है, सलेमाबाद। यहां से बहते हुए पहुंच जाती है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में पहुंचती है और जयपुर ग्रामीण में यहां से बहते हुए पहुंचती है सांभर में। सांभर झील में क्या होती है, समाप्त। सांभर झील में क्या होती है, समाप्त। और सांभर झील जो है उसमें समाप्त होती है, जल पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये बात आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि सांभर झील में जल पहुंचाने का कार्य कौन सी नदी करती है। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये दो एक साथ दो बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो रही है, ठीक है। दोनों ही बातें आपके दिमाग में जहन में होनी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक बोलो, फिर अपन यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ तक बोलो फिर यहाँ से आगे चलेंगे। फटाफट से बताओ, 3 नदियां पड़ी अंतःप्रवाही। अपन ने यहां से कितनी नदियां पढ़ी, तो यहां से अपन ने 3 नदियां पढ़ी। एक नदी अपन ने पढ़ी कांतली, उसके बाद में पढ़ी अपन ने काकने, और उसके बाद में पढ़ी अपन ने रूपनगढ़। नेक्स्ट नदी की बात अपन यहां से करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ओबियसली जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नदी के रूप में बात करेंगे। बताओ किसको लेकर, बताओ भैया किसको लेकर बात करें नेक्स्ट नदी की, आप जो कहोगे उसी की बात कर लेंगे। बताओ कौन सी नदी की बात करें। तो अगली नदी की बात करें तो मेंथा नदी की बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल देना चाहूंगा कि अपन ने यहाँ पर एक लास्ट नाम क्या लिखा है, सांभर झील। ओ माय डियर, हेलो, लास्ट टाइम अपन ने क्या लिखा है, सांभर झील। क्या लिखा अपन ने, सांभर झील। ओ माय डियर, इधर देखो, इधर सांभर झील में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो सांभर झील में नदी आकर मिलती है कौन सी, मेंथा। कौन सी, मेंथा। यह सर्वाधिक लवणता लेकर आती है मेंथा नदी। इसमें आकर मिलती है खंडेला नदी। कौन सी मिलती है, खंडेला नदी भी इसमें आकर मिलती है। और इसी में आकर एक मिलती है खारी नदी, खारी नदी। तो देखो सांभर झील में जल पहुंचाने वाली 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऐसी नदियां जो सांभर झील में क्या पहुंचाती है, जल पहुंचाती है। तो इंपॉर्टेंट हुई ना इन आप लोगों के लिए, बोलो हाँ या ना, हो गई ना इंपॉर्टेंट अपने आप ही। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ओके डियर, तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर होती है। चलिए इसी बीच में एक नदी और पढ़ लेते हैं। और जैसा कि आपको एक नाम दिखाई दे रहा है सामने, कौन सी नदी दिखाई दे रही है, मेंथा। कौन सी नदी की बात करते हैं अपन, मेंथा नदी की। ये लो भैया, लिख दी अपन ने मेंथा नदी, मेंथा नदी लिख दी। तो मेंथा नदी की बात कर लेंगे अपन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मेंथा नदी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इस नदी का क्या पढ़ेंगे अपन, उद्गम। सबसे पहले इस नदी का उद्गम पढ़ेंगे जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है, मनोहरपुरा की पहाड़ी से होता है। अब मैं आपसे पूछूं मनोहरपुरा की पहाड़ी कहां है, तो जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में मनोहरपुरा की पहाड़ी। नदी यहां से निकलती है और बहते हुए पहुंच जाती है नागौर, डीडवाना, सॉरी कहां पहुंच जाती है, डीडवाना। डीडवाना में स्थान है लूणवा, और लूणवा में जैनियों का तीर्थंकर या मंदिर। के पास बहती है। और यहां से बहते हुए आगे निकल जाती है और यहां से बहते हुए पहुंच जाती है कहां पर, सांभर झील में, और होती है समाप्त। ये लो भैया, ये हो गई आपकी नदी कौन सी, तो ये नदी हो गई आपकी मेंथा नदी। तो अभी तक तो अपनी अंतःप्रवाही नदियां ही चल रही है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, पूरी नदियां पढ़ेंगे। अंतःप्रवाही नदियों में रूपा रेल नदी भी पढ़ेंगे, साबी नदी भी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नदियां हमारे पास में है, ठीक है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे, बोलो हाँ या ना। कंटिन्यू बने रहो मेरा क्लास के अंदर, पढ़ेंगे तो सब कुछ ही पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है।
स्टूडेंट्स, चलिए इसके आगे की नदियां अपन बाद में बात करेंगे। नहीं बेटा, अंतःप्रवाह नदियां अपन पढ़ेंगे इसके आगे की, जिसमें अपन बात करेंगे और भी नदियों की। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फेस्टिवल का, त्योहारों का उत्सव मनाते रहिएगा।